हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ किन के ऊपर अप्लाई होता है। देखो, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, ये सभी एक्ट जो हिंदुओं के ऊपर बने हुए हैं, तो ये सभी एक्ट किन के ऊपर अप्लाई होते हैं। इन एज पर लॉ हिंदू कौन है, आज का हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारा सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे 1955 से पहले क्या पोजीशन थी। जब ये हिंदू लॉ नहीं बने थे, उसको हम बोलते हैं अनकोडिफाइड लॉ, जब हिंदू लॉ को कोडिफाइड नहीं किया गया था। और फिर जब हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया गया, उसके बाद क्या चेंजेस आए वो हम देखेंगे। अब सेकंड टॉपिक है हमारा द पर्सन्स टू हुम हिंदू लॉ अप्लाइज मे बी पुट इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। देखो, जिनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय रिलीजन का क्या मतलब है, वो सभी पर्सन जो रिलीजन से हिंदू है वो हिंदू कहलाए जाते हैं। अब देखो, हिंदू बाय रिलीजन के अंदर 2 कैटेगरी है, दोज हु आर ओरिजिनली हिंदूज, जैन, सिख्स और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। ये पर्सन जो रिलीजन से हिंदू, जैन, सिख या फिर बुद्धिस्ट हैं, इन सभी के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है। सेकंड कैटेगरी है दोज हु आर कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स टू हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन। वो सभी पर्सन जो हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध के अंदर कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी हिंदू बाय रिलीजन कहलाए जाते हैं। अब सेकंड कैटेगरी है हिंदू बाय बर्थ। इसमें हम देखते हैं यदि कोई पर्सन इफ ही इज बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, यदि उसके दोनों ही माता पिता हिंदू हो तब वो हिंदू बाय बर्थ कहलाया जाता है। एंड सेकंड कैटेगरी है इफ ही इज बोर्न टू ए हिंदू पेरेंट, यदि उनमें से माता पिता में से कोई एक हिंदू हो एंड ही इज ब्रोट अप एज ए हिंदू, और उसका पालन पोषण हिंदुओं के रीति रिवाज से होता है, तो वो भी हिंदू बाय बर्थ माना जाता है। थर्ड कैटेगरी है पर्सन्स हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। इसका मतलब है वो सभी पर्सन जो रिलीजन से मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है, वो सभी भी हिंदू कहलाए जाते हैं। अब इसमें हम एक स्पेशल केस देखेंगे, मैरिज विद ए नॉन हिंदू। यदि कोई पर्सन जो हिंदू है वो किसी नॉन हिंदू से शादी कर लेता है तो फिर क्या स्थिति रहती है, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर 1955 ए पर्सन हु वाज ए हिंदू बाय रिलीजन वाज सर्टेनली ए हिंदू बट द कन्वर्स वाज नॉट ट्रू। देयर वर पर्सन्स हु कुड हार्डली बी कॉल्ड हिंदूज बाय रिलीजन येट हिंदू लॉ अप्लाइड टू देम एंड सिंस हिंदू लॉ अप्लाइड टू देम दे वर कॉल्ड हिंदूज। देखो, बिफोर 1955 1955 से पहले ए पर्सन हु वाज ए हिंदू बाय रिलीजन, जो पर्सन रिलीजन से हिंदू थे उनके ऊपर तो हिंदू लॉ अप्लाई हो रहा था, और कई पर्सन ऐसे भी थे जो रिलीजन से हिंदू तो नहीं थे परंतु फिर भी हिंदू लॉ अप्लाई उनके ऊपर हो रहा था। और क्योंकि उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई हो रहा था, इस वास्ते वो हिंदू कहलाए जा रहे थे। Thus, at the time of codification, we had reached a stage where it was easier to indicate a Hindu negatively. तो फिर जब हम कोडिफिकेशन तब हम एक ऐसे स्टेज पर आ गए तब हिंदू को डिफाइन करना मुश्किल हो गया था, तो फिर एक नेगेटिव डेफिनेशन बनाई गई जिसमें यह बोला गया ए पर्सन हु वाज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू वाज ए हिंदू। यानी कि जो भी पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं होंगे वो हिंदू होंगे। Till this day, there is no precise definition of this term Hindu available either in any statute or in any judicial pronouncement. It has defined all efforts at definition. देखो, आज तक कोई भी ऐसी प्रिसाइज डेफिनेशन जो संपूर्ण डेफिनेशन है हिंदू की, वो आज तक भी नहीं बनी है। तो अब हम देखते हैं हिंदू लॉ किन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। द पर्सन to whom Hindu law applies may be put in the following 3 categories. देखो, जिन के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई हो रहा है आज की डेट में, उन पर्सनों को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। वो 3 कैटेगरी है हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ
और एनी पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू एंड हु इज नॉट गवर्न बाय एनी अदर लॉ, वो भी हिंदू कहलाए जा रहे हैं। यानी कि जो पर्सन रिलीजन से हिंदू है वो भी हिंदू है, जो बाय बर्थ हिंदू है वो भी हिंदू है, और जो पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है, और जो जिनके ऊपर और कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। अब देखो सबसे पहले हमारी कैटेगरी है हिंदू बाय रिलीजन। देखो हिंदू बाय रिलीजन में 2 टाइप्स ऑफ पर्संस फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी है दोज हु आर ओरिजिनली हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि जो भी पर्सन रिलीजन से हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं और बुद्धिस्ट हैं, वो हिंदू माने जाएंगे, उनके ऊपर जो हिंदू लॉ है वो अप्लाई होगा। अब सेकंड कैटेगरी है दोज हु आर कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स टू हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन। जो पर्सन या तो हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट में कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी हिंदू कहलाई जाएंगे, उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। अब देखो सबसे पहली कैटेगरी है दोज हु आर ओरिजिनली हिंदूज, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। देखो जो ओरिजिनली हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट है रिलीजन से, वो हिंदू कहलाए जाएंगे। अब रिलीजन से हिंदू कौन होगा? फॉलोवर्स of Hindu religion, any person who follows Hindu religion in any of its form or development, either by exercising it और by professing it is a Hindu। यानी कि जो भी पर्सन हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो या तो प्रैक्टिस के तौर पर फॉलो कर रहे हैं या उसको प्रोफेस करते हैं, उसको मानते हैं, तो वो हिंदू माने जाएंगे। अब देखो सेकंड कैटेगरी है फॉलोवर्स ऑफ जैन, सिख और बुद्धिस्ट। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था इसके फर्स्ट कैटेगरी में, हु आर ओरिजिनली हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। या तो वो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या फिर वो जैन, सिख और बुद्धिस्ट इनमें से किसी को भी फॉलो कर रहे हो, तो वो हिंदू माने जाएंगे। फॉलोवर्स ऑफ जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट को में क्या लिखा गया है, इवन बिफोर द कोडिफाइड हिंदू लॉ, जब हमारे हिंदू लॉ नहीं बने थे, इट वॉज वेल सेटल्ड दैट जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख्स वर गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। ये जो भी रिलीजन है जैन, बुद्धिस्ट और सिख, ये हिंदू लॉ इनके ऊपर हिंदू लॉ इनके ऊपर लागू होगा, ये हिंदू लॉ से गवर्न किए जाएंगे। एज मॉडिफाइड बाय कस्टम प्रिवेलिंग अमंगस्ट देम, इनके बीच में कस्टम भी यही था कि हिंदू लॉ इनके ऊपर अप्लाई हो रहा था। द कोडिफाइड हिंदू लॉ आल्सो इंक्लूड्स देम अंडर द टर्म हिंदू। देखो जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है, जब हमारा हिंदू लॉ बना तब भी इनको हिंदू में ही इंक्लूड कर लिया गया है। अब कंक्लूजन क्या है, एनी पर्सन हु इज ए हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख बाय रिलीजन इज ए हिंदू। अब देखो इनमें से कोई भी हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो या फिर सिख हो, वो हिंदू माना जाएगा। इफ ही प्रैक्टिसेस, प्रोफेसेस और फॉलोज एनी ऑफ दीज रिलीजन, या तो इनको प्रैक्टिस कर रहा हो, प्रोफेस कर रहा हो या फिर फॉलो कर रहा हो, इन सभी रिलीजन में से किसी को भी, तो वो हिंदू माना जाएगा। एंड ही रिमेन्स ए हिंदू इफ ही डज नॉट प्रैक्टिस, प्रोफेस और फॉलोज द टेनेट्स ऑफ एनी ऑफ दीज रिलीजन। ये कोर्ट्स की फाइंडिंग है, उसमें ये बात भी बोल दी गई है कि जो पर्सन इन को नहीं प्रैक्टिस करता, प्रोफेस करता या फॉलो करता, इनके सिद्धांत, टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत, इनके सिद्धांतों को नहीं मानता, वो भी हिंदू माना जाएगा। अब देखो दोज हु आर कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स टू हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। अब कन्वर्ट और रिकन्वर्ट यदि कोई इस रिलीजन में हो जाता है, वो भी हिंदू माना जाएगा। अब देखो कन्वर्ट और रिकन्वर्ट का क्या तरीका है। एक कन्वर्ट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ए कन्वर्ट इज ए पर्सन हु रिनाउंस हिज फेथ एंड अडॉप्ट्स अनदर। जो पर्सन पहले अपना रिलीजन छोड़कर दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे धर्म को मानने लग जाता है, उसको कन्वर्ट बोलते हैं। हिंदूज डिड नॉट कंटेम्पलेट दैट फॉलोवर्स ऑफ अदर रिलीजन वुड कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। देखो हिंदू हैं जो, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि दूसरे रिलीजन का पर्सन अपने धर्म को छोड़ के हमारे धर्म में आ जाए। अच्छा, यदि कोई आना जाता है तो फिर उसका क्या तरीका है, उसके देखो जो तरीके हैं वो 4 तरीके हैं, वो अब हम एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है among the Hindus it is only the Arya Samajis who prescribed a ceremony of conversion known as Suddhi।
जो आर्य समाज के लोग हैं वो एक सरमनी को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका नाम है शुद्धि। इसके जरिए हिंदू में कन्वर्ट हो जा सकता है। ए पर्सन हु अंडरगोज दिस ceremony ऑफ शुद्धि converts to Hinduism, but then he is Arya Samaji Hindu. A non-Hindu becomes a Hindu if he undergo this ceremony of the conversion. देखो, जो इस सरमनी को करता है वो हिंदू बन सकता है और उसको बोला जाता है आर्य समाजी हिंदू, आर्य समाजी हिंदू। देखो सेकंड कैटेगरी, परूमल वर्सेस पूर्णा स्वामी, 1971 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें हेल्ड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट ए पर्सन मे आल्सो बिकम ए हिंदू इफ आफ्टर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ही लिव्स एज ए हिंदू। यदि कोई पर्सन अपने इंटेंशन को शो करता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ही और हिंदू के तरीके से रहता है, एंड if the community of caste into the fold of which he is ushered in accepts him as a member of that community or caste, और जिस कास्ट के अंदर वो कन्वर्ट होना चाहता है, जिस कास्ट के जो सिद्धांत है, जो टेनेंट्स हैं उनको फॉलो करता है, वो कास्ट उसको एडॉप्ट कर लेती है एज ए हिंदू, तो वो भी हिंदू में कन्वर्ट हो सकता है। इन सच ए केस नो फॉर्मल सेरेमनी ऑफ प्योरिफिकेशन और एक्सपिएशन इज नेसेसरी टू इफेक्चुएट कन्वर्जन। यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए कोई औपचारिक सेरेमनी की जरूरत नहीं है। इट इज इमैटेरियल टू विच क्लास ऑफ हिंदूज द कन्वर्ट बिलोंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हिंदू की किस क्लास के अंदर कन्वर्ट हुआ है या बिलोंग करता है। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू शो दैट ही प्रैक्टिसेस और फॉलोज टेनेट्स ऑफ एनी सेक्ट्स और सबसेक्ट ऑफ हिंदूज। ये भी नेसेसरी नहीं है कि वो इनके सिद्धांतों को मानता है या फिर नहीं है। यदि वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो कंडीशन बताई हैं कि सबसे पहले तो अपने इंटेंशन, यदि वो अपने इंटेंशन एक्सप्रेस कर लेता है या फिर इम्प्लाइडली और हिंदू के तरीके से रहना स्टार्ट कर देता है, और जो कम्युनिटी और कास्ट है उसको अडॉप्ट कर लेती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है अपने रिलीजन के अंदर, अपने कास्ट के अंदर, तो उसके ऊपर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा, जिसमें हिंदू लॉ अप्लाई हो सकता है और कोई भी पर्सन हिंदू बन सकता है। अंडर द कोडिफाइड हिंदू लॉ आल्सो एनी पर्सन कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, जैन, बुद्धिस्ट और सिखिज्म इज ए हिंदू। देखो, जो हमारा कोडिफाइड लॉ है, जब हमारा लॉ बन चुका है, उसमें सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 है, एक्सप्लेनेशन सी में बताया गया है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, कि ये चीज बताई गई है कि यदि कोई भी पर्सन हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद तब हिंदू लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा। ए पर्सन हु इज रिकन्वर्ट टू हिंदुइज्म, जैन, बुद्ध और सिखिज्म इज आल्सो ए हिंदू बोथ अंडर द अनकोडिफाइड हिंदू लॉ एंड द कोडिफाइड हिंदू लॉ। देखो, जो अनकोडिफाइड, जब कोडिफिकेशन से पहले जब हमारा लॉ बना, हिंदू लॉ बना, उससे पहले जब अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था, उसमें भी ये बात थी कि जब हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो यदि इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर रिकन्वर्ट हो जाते हैं, तब हिंदू लॉ उनके ऊपर अप्लाई होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही रिकन्वर्ट्स टू द सेम रिलीजन फ्रॉम विच ही कन्वर्टेड टू द नॉन हिंदू रिलीजन। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें यह बोला गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जब एक पर्सन अपने हिंदू रिलीजन के अंदर कन्वर्ट होता है और मान लो वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर आ जाता है और दोबारा से नॉन हिंदू बन जाता है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसको उसी कास्ट में एंटर करना पड़ेगा जिसमें वो पहले जो उस कास्ट उसने छोड़ दी थी। फोर्थ मेथड है हिंदू बाय डिक्लेरेशन। अब ये भी एक केस हुआ है, उसमें ये बात बोली गई है। ये मोहनदास वर्सेस देवासवन बोर्ड का केस है। इसके अंदर केरला हाई कोर्ट हैज गॉन ए स्टेप फर्दर फ्रॉम द प्रोपोजिशन प्रोपाउंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन परूमल। देखो, जो ऊपर वाला केस था उसमें जो फाइंडिंग्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की, जो केरला हाई कोर्ट है उससे भी एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ चुका है। इसमें केरला हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, when a person declares that he is a follower of Hindu faith, and if such a declaration is bona fide and not made with any ulterior motive or intention, it amounts to his having accepted the Hindu approached
टू गॉड, ही बिकम्स ए हिंदू बाय कन्वर्जन। देखो इसमें जो हॉनरेबल केरला हाई कोर्ट है उसने ये डिसाइड किया कि यदि कोई पर्सन अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर कर देता है, और देखो कोई भी पर्सन जो हिंदू को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और अपने इंटेंशन को डिक्लेयर कर देता है, और वो इंटेंशन बोनाफाइड है और कोई भी अल्टीरियर मोटिव, कोई भी गलत उद्देश्य से नहीं बनाई गई है, तब उसको हिंदू लॉ अप्लाई उसके ऊपर होगा। ही बिकम्स ए हिंदू बाय कन्वर्जन। इन दिस केस, देखो इस केस में क्या हुआ था, वन जासूदास ए कैथोलिक क्रिश्चियन बाय बर्थ एंड ए फेमस प्लेबैक सिंगर यूज, देखो एक पर्सन था जो कैथोलिक क्रिश्चियन था, बाय बर्थ से था यानी कि क्रिश्चियन था, एंड ए फेमस प्लेबैक सिंगर, और एक सिंगर था, यूज टू गिव डिवोशनल म्यूजिक, एक भक्ति के गीत गाता था, इन ए हिंदू टेम्पल एंड वर्शिप्ड देयर लाइक ए हिंदू, हिंदू की तरह पूजा पाठ करता था। ही हैड आल्सो फाइल्ड ए डिक्लेरेशन, उसने एक डिक्लेरेशन भी फाइल की थी, आई डिक्लेयर दैट आई एम ए फॉलोवर ऑफ हिंदू फेथ, उसने ये बात बोली थी कि मैं आई एम ए फॉलोवर ऑफ हिंदू फेथ। ऑन दीज फैक्ट्स द कोर्ट हेल्ड दैट जासूदास वाज ए हिंदू एंड कुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल। अब उसमें केरला हाई कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि जासूदास एक हिंदू था और उसको नहीं रोका जा सकता किसी भी मंदिर में एंटर करने से। अब देखो कंक्लूजन क्या है, अंडर मॉडर्न हिंदू लॉ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ए नॉन हिंदू विल बिकम ए हिंदू बाय कन्वर्जन। देखो अब हम कन्वर्जन, जो कन्वर्जन के जरिए हिंदू बना जा सकता है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं। इफ ही अंडरगोज ए फॉर्मल सेरेमनी, यदि कोई फॉर्मल सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करे, कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन की, प्रेस्क्राइब्ड बाय द कास्ट और कम्युनिटी टू विच ही कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स, जैसे कि आर्य समाज में सेरेमनी की जाती है जिसको शुद्धि कहते हैं, यदि कोई ऐसी सेरेमनी को फॉलो करता है तो फिर वो हिंदू बन सकता है। सेकंड है, इफ ही एक्सप्रेसेस ए बोनाफाइड इंटेंशन, यदि वो अपने कोई बोनाफाइड इंटेंशन को डिक्लेयर करता है टू बिकम ए हिंदू बनने की, कंपेन्ड बाय कंडक्ट अनइक्वोकली एक्सप्रेसिंग दैट intention coupled with the acceptance of him as a member of the community in the fold of which he was ushered into। देखो यदि कोई पर्सन अपने इंटेंशन को डिक्लेयर कर दे हिंदू बनने की, ठीक है, और जो उसकी इंटेंशन है उसके साथ साथ जो उसकी जो कम्युनिटी है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तब भी वो हिंदू बन सकता है। थर्ड तरीका क्या है, इफ ही बोनाफाइड डिक्लेयर्स दैट ही इज ए हिंदू। देखो ये फर्दर स्टेप है जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है, उनकी फाइंडिंग है कि यदि कोई पर्सन बोनाफाइड डिक्लेयर कर दे तो वो भी हिंदू बन सकता है। अब हमारी सेकंड कैटेगरी आ गया हिंदू बाय बर्थ। अब हम देखेंगे बर्थ के जरिए हिंदू कैसे बना जाता है। हिंदू बाय बर्थ, अंडर मॉडर्न हिंदू लॉ ए पर्सन विल बी ए हिंदू। अब देखो जो मॉडर्न हिंदू लॉ है, जब हमारा कोडिफिकेशन हो चुका है उसके बाद क्या स्थिति है, ए पर्सन विल बी ए हिंदू इफ ही इज बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, यदि उसके दोनों माता पिता हिंदू पेरेंट्स की बात की गई है, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, यानी कि उसके जो माता पिता हैं दोनों ही हिंदू हों। अब देखो सेकंड कैटेगरी है, इफ ही इज बोर्न टू ए हिंदू पेरेंट एक वन ऑफ द पेरेंट इज ए हिंदू, यानी कि उनमें से कोई माता या पिता कोई एक हिंदू हो, एंड ही इज ब्रॉट अप एज ए हिंदू, और उसका जो पालन पोषण है उसका हिंदू के तरीके से हो रहा है, तब भी उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। अब देखो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। इफ ही इज बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, ये जब दोनों ही पेरेंट्स उसके हिंदू हों, चिल्ड्रन बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स आर हिंदूज, इट इज नेसेसरी दैट बोथ द पेरेंट्स शुड बी हिंदू सिख जैन और बुद्धिस्ट। यदि कोई हिंदू जैन सिख और बुद्धिस्ट यदि उसके माता पिता दोनों हैं, तब जो उनके जो बच्चे होंगे वो भी हिंदू माने जाएंगे। इफ वन पेरेंट इज ए हिंदू एंड द अदर इज जैन सिख और बुद्धिस्ट, देन आल्सो द चाइल्ड विल बी ए हिंदू। यदि उनमें से एक माता पिता उसका हिंदू सिख जैन और बुद्धिस्ट में से एक है और दूसरा अलग है, मान लेते हैं उसका पिता हिंदू है और उसकी माता सिख है, तब भी वो हिंदू कहलाए जाएंगे उसके बच्चे। यदि उनमें से इन चारों में से कैटेगरी में से कोई भी अलग अलग रिलीजन के उसके माता पिता हो, तब भी वो हिंदू माने जाएंगे।
सच ए चाइल्ड में बी ए लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। जो बच्चे हैं चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो, तब भी वो हिंदू माने जाएंगे। इट इज इमैटेरियल दैट सच ए चाइल्ड डज और डज नॉट प्रोफेस, प्रैक्टिस और हैव फेथ इन द रिलीजन ऑफ इट्स पेरेंट्स। देखो ये भी इमैटेरियल है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के जो धर्म है उसको प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे या फिर उसमें विश्वास रखे। इफ आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड बोथ और वन ऑफ द पेरेंट्स बिकम कन्वर्ट to another religion, the child will continue to be a Hindu child unless in the exercise of parental right the child is also converted into the religion in which the parent or parents have converted। देखो इसका मतलब ये है कि यदि कोई माता पिता बच्चे के जन्म होने के बाद किसी और रिलीजन के अंदर चले जाते हैं, तब भी उनके जो बच्चे हैं वो हिंदू ही माने जाएंगे जब तक उनके बच्चे अपने माता पिता के रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करते। In respect of a legitimate child, this right can be exercised by the father। यदि कोई legitimate child है तो उसका ये राइट, धर्म बदलने का जो राइट है, एक्सेस उसके जो फादर हैं वो उनके द्वारा फॉलो किया जा सकता है, उनके द्वारा एक्सरसाइज किया जा सकता है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, यदि कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसकी जो माता है बाय दी मदर, उसकी जो माता है वो ये राइट रखती है कि अपने बच्चे को वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर सकती है। अब देखो, इफ ही इज बोर्न टू ए हिंदू पेरेंट, जब उनमें से एक माता या फिर पिता हिंदू हो, एंड ही इज ब्रोट अप एज ए हिंदू, और उसको हिंदू की तरह पालन पोषण किया गया हो, तब भी वो हिंदू माना जाएगा। A person will be a Hindu if the following conditions are satisfied. At the time of its birth, one of the parent was a Hindu and he is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which Hindu parent belong to at the time of the birth of the child। इसमें यही बात है कि जब बर्थ है, बर्थ के टाइम उसमें से एक माता या पिता हिंदू होना चाहिए, उसको जो पालन पोषण है वो हिंदू, जो हिंदू माता पिता है उसके ही कम्युनिटी, ट्राइब या ग्रुप और फैमिली के हिसाब से होना चाहिए। दिस was the position even before the codified Hindu law। हिंदू लॉ के कोडिफिकेशन से पहले भी यही स्थिति थी। अब देखो, in our submission the test is that the child should be brought up as a Hindu and if a Hindu parent's child is brought up in any form of development or development of Hindu, Buddha, Jain और Sikhism, he will be a Hindu। देखो ये हमारी सबमिशन है कि ये टेस्ट यदि फॉलो किया जाए तो पता लगाया जा सकता है कि चाइल्ड हिंदू है या फिर नहीं है। देखो जो बच्चा है उसका पालन पोषण हिंदू के तरीके से होना चाहिए, और जो उसका जो पालन पोषण है वो हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख किसी भी रिलीजन के हिसाब से होना चाहिए, तब वो हिंदू माना जाएगा इनमें से किसी एक के हिसाब से। अब देखो थर्ड कैटेगरी है पर्सन्स हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। देखो जो भी पर्सन, अब ये थर्ड कैटेगरी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट थर्ड कैटेगरी है, क्योंकि इसमें एक ऐसी डेफिनेशन आ गई जिसमें सभी को हिंदू माना गया है, केवल और केवल मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू को छोड़कर। The codified Hindu law lays down that a person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew is governed by Hindu law unless it is proved that Hindu law is not applicable to such a person। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है वो हिंदू माने जाएंगे जब तक ये प्रूव ना किया जाए कि हिंदू लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब देखो मैरिज विद ए नॉन हिंदू, अब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार कोई पर्सन नॉन हिंदू से मैरिज कर लेता है, तब क्या होगा। अब ये केस है केरला हाई कोर्ट का, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इस केस का नाम है देव बालम वर्सेस जया कुमारी। वेयर कस्टम परमिट्स मैरिज ऑफ ए हिंदू विद ए नॉन हिंदू वुमन, हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ विल बी ए हिंदू। यदि कोई कस्टम परमिट करता है ऐसी मैरिज को किसी भी रिलीजन के, किसी भी कास्ट के अंदर, मान लो जैसे कि हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख की बात हो रही है, इनमें से यदि कोई पर्सन किसी कास्ट में बिलोंग करता है और वो उनमें कोई कस्टम है जिसमें ये मैरिज वैलिड मानी जाती है, तो वो हिंदू माने जाएंगे। थैंक यू।